नौकरी छोटी हो या बड़ी, जिस किसी को भी लग जाती है उनकी उम्मीदें जग जाती है, खासकर जब सरकारी संस्थानों से जुड़ी हो। लोग सपने देखने लगते हैं, पहला सैलरी को लेकर अपने तरीके से प्लान भी कर लिए होते हैं। लेकिन बिहार के करीब 5,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी की पहली तनख्वाह भी अभी नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें हटने की नोटिस आ गई है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। हम बात कर रहे हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर की, जिन्हें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में लोग जानते हैं। बिहार सरकार के निर्देश पर एजेंसी के जरिए स्कूलों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बहाली की गई थी। राज्य भर में करीब 5,000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई थी। अधिकांश जगहों पर अक्टूबर 2023 से आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम करना शुरू कर दिया था। अभी ज्यादातर ऐसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं जिन्हें पहला वेतन भी नहीं मिल पाया था, लेकिन 10 फरवरी 2024 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एक पत्र उन्हें नौकरी से हटने की नौबत ला दी है। इसके विरोध में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आंदोलन पर उतर गए हैं। दरअसल मामला क्या है, इसे ऐसे समझिए। बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 के बाद वैसे सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों में एजेंसियों के जरिए बहाल आईसीटी इंस्ट्रक्टर से कार्य नहीं लिए जाएंगे, जहां कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक बहाल हो गए हैं। पत्र के मुताबिक बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 में करीब 6,862 कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक स्कूलों में योगदान कर चुके हैं, जबकि टीआरई 2 के तहत लगभग 930 कंप्यूटर शिक्षक बहुत जल्द विद्यालय में योगदान करने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व से नियोजित करीब 400 कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत हैं। पत्र में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वैसे मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एजेंसी से चयनित आईसीटीसी इंस्ट्रक्टर से काम लिया जाएगा जहां कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। मुश्किल यह है कि अब बहुत कम ऐसे स्कूल बच गए हैं जहां कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। बहुत कम ऐसे मध्य विद्यालय हैं जो बीओ मॉडल के तहत कंप्यूटर सेंटर है। ऐसे में एजेंसी से बहाल आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं के बराबर रह गई है। जहां हैं भी वह चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं। ऐसे में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भविष्य अंधकारमय हो गया है। देखें तो शिक्षा विभाग की यह चिट्ठी एजेंसी के जरिए बहाल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों की उम्मीदों पर वज्रपात जैसा है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों के मुताबिक सरकार के निर्देश पर एजेंसी के जरिए 5 साल के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और रात्रि प्रहरी की बहाली की गई थी, जिसका कि प्रत्येक साल एग्रीमेंट नवीकरण किया जाना था। लेकिन अभी पहला साल भी नहीं पूरा हुआ और हटाने की नोटिस आ गई। ताजुब की पत्र के आलोक में नवादा के कोचगांव स्कूल के एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को 31 मार्च के पहले ही हटा दिया गया है। सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं श्री बापू इंटर स्कूल कोचगांव में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर बहाल हूँ और मेरा ज्वाइनिंग 4 दिसंबर को है और मैं 2-3 महीना हो भी गया। और कल का जो डेट है, कल मेरे स्कूल में डीओ सर आए थे और डीओ सर आए तो आईसीटी लैब देखे। आईसीटी लैब देखने के बाद पूछे कि यहाँ पे कंप्यूटर टीचर है, तो बोले कि हाँ कंप्यूटर टीचर वहाँ पे थे और बोले कि नाइट गार्ड और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो एजेंसी के माध्यम से आया है, प्रधानाध्यापक से रजिस्टर मांगे, अटेंडेंस जिस पर बना रहे थे वो अटेंडेंस रजिस्टर लिए और प्रधानाध्यापक को ये सौंप के गए कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को नाइट गार्ड को मुक्त कर दिया जाए। हमारा मुक्त करने के बाद अभी 31 मार्च तक है काम करने की हमारा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों के मुताबिक एक अंग्रेजी अखबार में बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक बयान प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन सबों को परमानेंट किए जाने की बात कही गई थी। सैलरी 16,000 से बढ़ाकर 25,000 तक किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पहला वेतन के पहले ही हटाने की नोटिस आ गई। निकालना ही था हम लोग को, तो बहाली क्यों किए? नहीं निकालना चाहिए था। सिर्फ हम लोग को बढ़ावा दिए और हम लोग आ गए यहाँ पे। आप लोग कभी सोचे कि हम लोग के फैमिली पे क्या बीत रहा है या फिर हम लोग के साथ क्या हो रहा है? कुछ तनख्वाह मिला? कोई तनख्वाह नहीं मिला सर। कितना दिन से काम कर रहे हैं? नवंबर से काम कर रहे हैं, 2.5-3 महीना होने वाला है। 1 दिसंबर से ज्वाइन किए थे।
कहाँ करते हैं काम? विश्वकर्मा स्कूल में। कहाँ है? पुरराही रूनीपुर। और आप रहते कहाँ हैं? अकबरपुर में रहते हैं सर। हमारे बच्चे हैं, एक छोटे 1 साल के हैं। टाइम देते हैं ना सर, क्यों बहाली किए थे हम लोग के साथ? हटाना ही था तो 10 अक्टूबर से ज्वाइन किए हैं और आज हटाने की भी बात आ गई है। अभी एक बार पेमेंट कुछ भी नहीं मिला है और हटाने की बात आ गई है। अगर हटाना ही था तो क्यों बहाल किया गया? क्यों के पाठक बोले कि हाँ पेमेंट 24,000 होगा, ये होगा, वो होगा, और आज लेटर निकाल दिए हैं हटाने की। परमानेंट कर देंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कहाँ चले गए हैं? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं नारदीगंज इंटर स्कूल में ये इंस्ट्रक्टर पद पे बहाल किया गया था मेरा 27 अक्टूबर को। तो उस समय से सर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं अपना किराया लगा कर, और अभी तक पेमेंट भी नहीं मिला। उसके बाद जब हम लोगों ने एजेंसी से बात की पेमेंट के लिए, तो बोला गया कि सारा काम अभी प्रोसेस में है, जो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए। तो चलिए वो भी बात हम लोग मान लिए कि चलिए कुछ दिन में पेमेंट मिलेगा। अभी पेमेंट का बात ख़त्म भी नहीं हुआ कि उससे पहले हम लोग को हटाने का आ गया बात। तो बताइए फिर अगर यही करना था तो फिर हम लोग को बहाल क्यों किया गया? रोजगार देकर फिर ये खिलवाड़ क्यों? कुल मिलाकर देखें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों की हालत नियोजित शिक्षकों से भी दयनीय हो गई है। नियोजित शिक्षकों को तो सक्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात है। फेल करने पर भी नौकरी से वंचित नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों को तो कोई मौका ही नहीं मिला है, जबकि सरकारी आदेश पर एजेंसी और मानदेय तय किए गए हैं।